एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। और आज है फ्राइडे, सो आज हम लोग का प्रिपरेशन कुछ अलग है। मैंने ऑलमोस्ट सारा वारा काम करके मैं रेडी हो गई हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं है अभी। हिमांशु गए हैं ऑफिस, सो आज हम लोग का प्लान कुछ अलग है। तो हमने सोचा है कि आज हम जाते हैं हैदराबाद एज एन हम लोग मतलब बर्थडे के टाइम पे मेरे बर्थडे अक्टूबर में था, तो उस टाइम पे हम लोग गए थे। बट उसके बाद हम लोग का जाना हो नहीं पाया और मेरे पास भी छुट्टियां नहीं थी और मेरे हस्बैंड के पास भी छुट्टियां नहीं थी। तो अभी सैटरडे संडे मिला है, मेरा भी स्कूल की ऑफ अभी चल रहा है। तो लेट्स गो हैदराबाद और वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। वन थिंग मोर, हमने आज प्लान किया कि हम बस से जाएंगे बिकॉज बैक पेन के इशू के चक्कर से मैंने प्रेफर नहीं किया हिमांशु को कि ड्राइव करो। और फिर ये होता है ना, वहाँ पे जाओ, अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे पार्किंग का भी थोड़ा इशू है, क्या है हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, बात उससे ठीक से हुई नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कैसे यहाँ से हम हैदराबाद जाते हैं और यहाँ से बस का जो रूटीन है। अभी हमने टिकट्स कुछ नहीं करवाए हैं। तो कल मैंने ऑनलाइन बुकिंग देखी थी, उसमें काफ़ी टिकट्स अवेलेबल थी। यहाँ पे आई थिंक 50 बसेस हैं जो यहाँ से जाती हैं, AC नॉन AC दोनों। तो अभी हम देखते हैं, दिन में 2-3 बजे का प्लान है यहाँ से निकलने का। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो गाइज प्लीज़ माफ़ करना, कभी कभी मेरी हिंदी ना बहुत अलग टाइप की हो जाती है। कोई शब्द ऐसे होते हैं कि वो प्रोनाउंस नहीं किए जाते, बट मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे रह रहे कि हम लोग की हिंदी बहुत अजीब हो जाए। क्योंकि हम कभी भी यहाँ के जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं या किसी से बात करते तो वो ना बहुत अलग टाइप की हिंदी बोलते हैं। तो मैं आपको कभी गौर करवाऊंगी इस चीज़ में। तो अभी कई वर्ड्स ऐसे हो गए ना कि हम लोग भी वैसे ही बोलना शुरू कर गए हैं। और बहुत सारे तेलुगु वर्ड भी मैंने सीखे हैं। तो कभी जैसे हम लोग ऑटो में जाते हैं और जैसे मैं स्कूल से वापस आती थी तो प्रीफर नहीं करती थी क्योंकि यहाँ पे गाड़ी मुझे आती नहीं है चलानी, तो मैं ऑटो से ही जाती थी सुबह और शाम को भी ऑटो से वापस आती थी। तो जब भी हम लोग ऑटो से उतरते थे तो पहले मैंने क्या होता था ना, पहले मैं उनको बोलती थी भैया रुको रुको, तो वो बोलते थे है, वो सुनते नहीं थे। कितने बार ऐसा हुआ कि मेरा स्टॉप यहाँ पे है और उन्होंने मुझे आगे ड्रॉप कर दिया। तो उनकी भी गलती नहीं है और मुझे समझ नहीं आता। तो मैंने क्या किया, अपने स्कूल्स के जो क्लासेस मुझे अलॉट किए मैंने उनसे सीखा। मैंने एक छोटी सी कॉपी बनाई और उसमें लिखा जो मेन वर्ड्स है, जो यहाँ पे बेसिकली से सब्जी क्या है, यहाँ पे भिंडी गोभी, इन सब चीज़ों को अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। तो मैंने वो सारी छोटी चीज़ें नोट कर दी थी। तो अभी जब हम लोग, मैं ऑटो से कभी भी जाती हूँ, कभी कुछ शॉपिंग करने अकेले जाना होता है, कभी एज एन कभी छुट्टी नहीं होती है हिमांशु की, तो जब ऑटो वाले को हम रोकते हैं तो बोलते हैं इकड़े भैया इकड़े। तो पहले मुझे भी हंसी आती थी कि यार मतलब बोलना, मेरा बोलना और उनके बोलने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब मैं उनका बोलना दिखाऊंगी और अपना बोलना आपने देख ही लिया है कैसे मैं बोलती हूँ। तो ये बेसिक चीज़ है। चलो वो तो दूर की बात है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करूँगी मैं। सो वन थिंग मोर, यहाँ पे आके मेरे ना बालों में डेंड्रफ इतना ज़्यादा हो गया। मेरी ये 26-27 ईयर्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बालों में इतना ज़्यादा डेंड्रफ हुआ या मैंने इतने बार रिबॉन्डिंग कराई, कलर करवाया, मतलब हद से ज़्यादा। जब मैं जॉब करी थी दिल्ली में तो मैंने बहुत ज़्यादा अपने बालों में एक्सपेरिमेंट किए, बट ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि मुझे कोई प्रॉब्लम मतलब आए बाल में। बट इस बार मैंने क्या किया है, मैंने इतना ज़्यादा ऑयल लगाया, ऑयल से भी मेरे बाल ठीक नहीं हुए। और मैंने घर के जितने भी होम रेमेडीज़ होती हैं वो सारी अपनाई, दही, नींबू, प्याज का रस वस जितना भी होता है सब कुछ किया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट अब मैंने इस बार देखा था, मैंने इंस्टाग्राम में एक पेज है, मैं भी उसका नाम नहीं लूँगी, पहले मैं उसको देखती हूँ ट्राई करके कैसा है। तो यहाँ पे कॉम्बो में मैंने अपने लिए एक शैम्पू ऑर्डर किया है। आई थिंक अच्छा होगा। मैंने रिव्यूज़ इसके जितने भी देखे हैं, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ देखे, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। स्किन केयर भी है इसमें, बट मैंने अभी खाली अपने बालों का मंगवाया है। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर मुझे कुछ ऐसा सूट करेगा और अगर किसी को भी ये हेयर फॉल की या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। बट येस, पहले मैं चेक करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये वैल्यूबल है या नहीं है लेने के लिए। सो गाइज जस्ट मैंने पूजा करके अब मैं आराम से अपनी कॉफ़ी पीऊँगी। और कॉफ़ी में कभी शुगर फ्री लिया, वरना ये डेट्स हैं, 1 डेट्स ले लो और चल जाता है काम। तो अभी उसके बाद मुझे अपनी पैकिंग करनी है। आई थिंक हिमांशु ने तो अपना सारा सामान वामान सब कुछ अच्छे से रख दिया है मेरे ख्याल से, मैंने अभी देखा नहीं है। बट मुझे अपना सारा सामान निकालना है। एज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट यहाँ पे हम लोग जितना भी अपना सामान लेके आए थे, क्योंकि नॉर्मली सबको पता है नॉर्थ में ज़्यादा ठंड होती है, तो हमने जितना भी ज़्यादा सामान था वो विंटर्स के क्लोथ से, तो वो सारे हम यहाँ पे ले आए। हम लोग को पता नहीं था क्योंकि पहली बार हम लोग भी साउथ आए थे, तो मुझे पता है यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर आप बोल सकते हो। तो अभी क्या है ना, अभी जितने भी सारे समर्स के क्लोथ है वो अभी हमारे बैग में ही है, मतलब
जो हिमांशु की शर्ट्स हैं वो तो ऑलरेडी निकली हैं डेली पर्पज़ की, बट जो मेरे कपड़े हैं, क्योंकि मैं तो ज़्यादा यहाँ पे कहीं गई नहीं हूँ अभी तक का, और ऑफिस मतलब जब भी स्कूल्स भी जाना होता था तो मैं बेसिकली कुर्ता और प्लाजो ये सब चीज़ें या कुछ पहन लिया। टॉप जीन्स मेरे सब ऑलरेडी सब पैक्ड हैं, तो मुझे अभी पूरी अलमीरा खोलनी है, बैग्स निकालने हैं, उसमें से क्या पहनना है 2-3 दिन के लिए, क्या प्रोग्राम हमारा बनता है वहाँ जाके वो सब देखना है। क्योंकि हमारे कोई नोन है, हमने वहाँ पे हैदराबाद फ़ोन किया तो वहाँ पर भी मौसम अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि तुम पतला सा पुलोवर भी लेके जाओ, बस आपको टी शर्ट्स और शर्ट्स जो भी आपको पहनना है वहाँ पहन सकते हैं, मतलब स्वेटर की ज़रूरत नहीं है। आई मीन टू से दिस, स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, बट देखो फिर अभी बहुत सारा काम है मुझे निकालना है, प्लस उसमें आयरन करनी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एज इन मैंने अभी अपने बेडरूम में आके एक चीज़ देखी जो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी, और अगर मैं आपको दिखाऊंगी शायद आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। जस्ट वेट गाइस, यही है वो चीज़। ये चीज़ मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि ये मेरे हस्बैंड ने किया है ऑफिस जाने से पहले। आप देखो कितने सटीक तरीके से इसको मतलब लगा वगा के बिल्कुल, और जस्ट बगल में आप देख सकते हो ये मेरा है जो आज लेके जाने वाला है, और ये मेरे हस्बैंड का। सो इसको ना थोड़ा देख के मुझे शर्म आती है, इसको देख के, सॉरी इसको नहीं, इसको देख के थोड़ी शर्म आती है। मेरा तरीका और ये उनका तरीका, बेसिकली ये उल्टा होना चाहिए था, इसको ऐसा होना चाहिए था और इसको ऐसा होना चाहिए था, बट कोई नहीं, वेरी गुड। गाइज ये मत सोचना कि मैंने ये जो कपड़े ऐसे रखे हैं मैं ऐसे ही रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली जल्दी जल्दी वाला है, सब कुछ यहाँ से निकालो वाला, क्योंकि अभी लेट हो रहा था तो मैंने फटाफट जो मुझे मिला मैंने अभी वही देखा। और हाँ मतलब मुझे थोड़ा ऐसा रखने की आदत है, बट ऐसा नहीं है, कभी कभी मेरा मन होता था मैं बहुत अच्छे से भी रखती, बट कभी कभी लेट हो जाता तो मैं ऐसे फटाफट सारी चीज़ें करती थी। बट हाँ मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी आदत है, चाहे उनकी खुद की अलमीरा हो, सबके अपने अपने ड्रॉर है, तो उन्होंने अपना पार्टीशन शर्ट्स का अलग किया है, टी शर्ट्स का अलग किया है, जितनी भी चीज़ें उनके ऑफिस की है, ये है फॉर्मल्स इनफॉर्मल सब कुछ बहुत अच्छे से रखा है। बट मेरा क्या होता है, अभी तो मैंने भी काफ़ी अच्छे से करना शुरू कर दिया, मैं आपको दिखाती हूँ, और पहले जो था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। ऐसे मेरा स्टडी मटेरियल है, और ये ऊपर देख लो मैंने भी अच्छे से रखा है सामान। ये सारी चीज़ें जो हैं मेरी ये सब ऑफिस जाने वाली हैं, मतलब स्कूल जाने वाली, इसमें कोई मेरा पर्सनल ऐसा कोई सामान नहीं है, तो ये देखो मैं भी अच्छे से रख सकती हूँ। ये देखिए ये मेरे हस्बैंड का पार्टीशन, ये यहाँ पे अलग, ये नीचे अलग, इस ड्रॉर में अलग, तो ठीक ऐसा ही है, अपना अपना है। गाइस तो मैं हो गई हूँ रेडी और वेट कर रही हूँ हिमांशु का। मैं जस्ट यहाँ बालकनी में आई हूँ, देख रही हूँ कि कब हिमांशु आएंगे। और आज का आउटफिट मेरा ये है, आउटफिट ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा स्पोर्टी लुक लग रहा है, बिकॉज मुझे ना थोड़ा ट्रैवलिंग में जितना ज़्यादा कॉम्फी हो उतना ज़्यादा पसंद है, बिकॉज 3-3.5 घंटे की जर्नी है, और जीन्स वीन्स में ना मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता, सो आई प्रेफर थोड़ा लाइट चीज़ें पहन के चलो। सो येस, सो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड, अभी सामान अनपैक नहीं हुआ है। ट्रैवलिंग इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग रही है क्योंकि अभी हम लोग अपनी गाड़ी लेके नहीं जा रहे हैं। अभी थोड़ा हिमांशु का बैक पेन के चक्कर से मैंने प्रीफर किया हम लोग बस से जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बसेस हैं अवेलेबल। सो लेट्स सी अभी वो आते हैं। मैंने सामान ऑलरेडी सब कुछ पैक कर लिया है, हमें 1-2 कॉल करने हैं, वहाँ के मैनेजर जो है वहाँ का उसे कंफर्म करना है। और दूसरी बात मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से हम लोग कैसे यहाँ से बस स्टेशन तक का जा रहे हैं, उसके बाद कैसे हम लोग को मिलती है, क्या नहीं होता है, कितना लेट होता है। इट्स ऑलरेडी 3:30, सो लेट्स सी। तो गाइज ऑल सेफ्टी मेजर्स ये सब चीज़ें कंपलसरी है, सैनिटाइज़र, वॉलिनी, बैक पेन, और ये डोलो रखी है 650। बेसिकली अगर कुछ ऊपर नीचे तबीयत थोड़ा ढीली होती है, सो विल टेक दिस ये। सो गाइज फाइनली हम लोग निकल गए हैं, हम लोग को ऑलरेडी लेट हो गया है। तो मैं भी आपको सीधे मिलती हूँ बस स्टेशन पे। गाइस हम लोग को अब यहाँ से टैक्सी मिल गई है, हम लोग को प्रिपेयर करके आए थे कि हम बस में जाएंगे, बट एक्चुअली एक ये प्रेस की कोई गाड़ी है, तो ये 2 लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, तो मैं और हिमांशु हम इस पर निकल गए। हमने वेट नहीं करा कि ऑलमोस्ट हमको 4 o'clock हो गया है घर से निकलते। सो गाइस कैन यू इमेजिन यहाँ का जो टेम्परेचर, अभी इतनी गर्मी हो रही है, यहाँ का टेम्परेचर अभी चल रहा है 35। अभी जो मैंने रिसेंट देखा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी जनवरी में जब ये है तो ये अभी मार्च के बाद यहाँ पे क्या होने वाला है। हमने दिल्ली की गर्मी झेली है, बट यहाँ की तो मुझे लगता है बहुत ही टफ होने वाली है इस बार। लेट्स सी।
आगे सिद्धपट में देंगे। ठीक है, अर्जेंट है ना तो? नहीं अर्जेंट नहीं है। अच्छा भैया, मुझे लगा आपको हिंदी नहीं आती इसलिए मैंने पूछा नहीं। हिंदी आता ना मेरे को। अच्छा आता है? हाँ। अच्छा ओके। क्यों मैडम? नहीं भैया, हम लोग को तेलुगु नहीं आती ना इसीलिए। नहीं बात करो, कोई बात नहीं। ओके। तो गाइस हम यहाँ से आई थिंक 2 घंटा दूर है, इतना है। तो अभी हमने यहाँ पे चाय ऑर्डर की है और ये इन बिटवीन रास्ते में है, तो हमने ड्राइवर को बोला है बस 5-7 मिनट के रुक जाओ। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी काइंड ऑफ फील हो रहा था और बहुत तेज़ चला रहा है। सो यस, मैं यहाँ पे आपको चाय की क्वांटिटी दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये 7 रुपये की चाय है आई थिंक, और ये देखो दिस मच ओनली। चाय का जो स्वाद है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। लाइक हम जो बनाते हैं, आई डोंट नो लोग क्या डालते हैं इनके दूध में या उसमें, पता नहीं क्या, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा स्वाद भी बिल्कुल अलग सा आ रहा है। बट हाँ इट्स गुड, अच्छी है। यस गाइस, हमने यहाँ पे चाय पी ली है और हमारे ड्राइवर को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। मैडम बस चाय पीना, बस चाय पीना। पकौड़ियाँ बन रही थी यहाँ पे बट उसने वो भी नहीं खाने दी। सो यस, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी यहाँ से ना 2 चिप्स लिए हैं। ये मुझे यहाँ का हिसाब समझ में नहीं आया, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक है ये ऑरेंज वाला 10 का, और ये पता नहीं क्यों 10 वाला यहाँ पे 18 का मिल रहा है। जब मैंने उसको पैसों के लिए बोला कि कितना हो गया, तो बोलता 32 रुपीज़। पता नहीं क्या हिसाब है, आप लोग को पता है तो मुझे बताना कि ये छोटा वाला लेस, आई डोंट नो, डिफरेंट रूल। मुझे ऐसा पता चला है कि अभी मैंने अंकल से पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और जो ये बस वाले नॉर्मल यहाँ पे लेके आते टैक्सी वाले, तो ये इसको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस में देते हैं। पता नहीं क्या लॉजिक है, शायद ठीक है, जो भी है। तो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड हैदराबाद, और अभी हम लोग यहाँ पे बस स्टेशन या टैक्सी स्टेशन के पास हैं। अब यहाँ से हम ऊबर ओला चेक कर रहे हैं कि और क्या मिलता है। अभी ऑटो वालों को समझ नहीं आ रहा है जहाँ पे हमारा गेस्ट हाउस है। सो यस, मैं वहाँ पे पहुँच के जाके आपको दिखाती हूँ। गाइस हमने अभी यहाँ पे ऊबर किया है। अब देखो ये टाइम लगा रहा है तो बहुत पास, बट लेट्स सी, ये तो नहीं है शायद। तो गाइस वी हैव रीच्ड द अपार्टमेंट। अभी हम यहाँ पे कोई होटल नहीं रह रहे हैं, हम यहाँ पे गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। गाइस हम लोग इस अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे हैं, हमने फ्रेशन अप हो गए और थोड़ा चेंज वेंज कर लिया है। अब हम जा रहे हैं थोड़ा कुछ खाने, डिनर करने के लिए भी, और यहाँ पे जो लोकल यहाँ की मार्केट है उसको एक्सप्लोर करते हैं। हाय गाइस, सो अभी हम लोग यहाँ पे डिनर करने आए हैं। जैसे कि आप अभी देख नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क है। हम लोग यहाँ पे हैदराबाद में, हमने किसी से पूछा था तो यहाँ पे 2 बिरयानी हाउसेस आर वेरी फेमस। वन इज़ पैराडाइज एंड द सेकंड वन इज़ बावर्ची। तो पैराडाइज जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ से काफ़ी दूर है, तो अभी हमारे पास हमें सीधा बावर्ची मिला, वो है 4 किलोमीटर्स अवे। हम यहाँ पे आए हैं। जितना मुझे यहाँ की सेटिंग और इससे लग रहा है कि यहाँ की बिरयानी है बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या चीज़ें ऑर्डर करते हैं। दिस इज चिकन गार्लिक कबाब। सो गाइस दिस इज द बिरयानी। हैदराबाद आओ और ये ना खाओ। सीधा क्वांटिटी ये पूरा बोल फुल था। अभी इन्होंने यहाँ पे हमें सर्व किया है, बट द मेन थिंग इज़ दैट मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी कि बहुत कम प्राइस में, यू नो, द टेस्ट इज़ वेरी गुड। क्वांटिटी तो मुझे लगता है कि पूरे तेलंगाना में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी यहीं पे ही मिलती है बिरयानी की। सो येस, हाउ डू यू लाइक इट? गुड। तो गाइस वी आर डन विद द डिनर एंड बहुत ज़्यादा खा दिया है हमने। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितना भी हमने सुना था अबाउट बावर्ची, इट्स प्रीटी गुड। आप लोग आ सकते हैं, अगर कोई भी यहाँ पे हैदराबाद आ रहा है तो बावर्ची की बिरयानी ट्राई कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने एक डिफरेंस यहाँ पे क्या देखा कि जो हम करीमनगर में खाते हैं बिरयानी, वो थोड़ा स्पाइसी रहती है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। यहाँ पे जो नॉर्मल टेस्ट है वो सबके, मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं, ज़्यादा यू नो लो नहीं, मीडियम है। मुझे काफ़ी अच्छी लगा। और रही बात कबाब, वो तो मस्त है, मस्त। सो ओके, सो अब हम जाते हैं
मैं आपसे कल मिलूंगी विद अ फ्रेश व्लॉग. टिल देन, थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू.